हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर डायरी। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसके यूजेस ऑफ पास्ट टेंस। कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट मीन पास्ट सिंपल टेंस का यूज हम उन एक्शंस के लिए करते हैं जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विजिटेड आगरा मीन मैं आगरा गई थी। शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ओके, नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यूजेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट मीन्स वो एक्शन जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा था पास्ट में। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। ओके, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लुक एट द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन मीन्स पास्ट में दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट एक्शन खत्म हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई अराइव्ड मीन्स उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था मेरे आने से पहले। दे हैड लेफ्ट बिफोर द रेन स्टार्टेड, वे बारिश आने से पहले चले गए। ओके, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Structure of past perfect continuous tense is subject plus had been plus first form of verb plus ing plus since or for plus time. Okay, now look at the use of past perfect continuous tense. Action continuing before another past action means past में दूसरा action होने से पहले कोई action continuity में है। इसको example से समझते हैं। I had been studying for 3 hours before the exam means मैं पेपर शुरू होने से पहले 3 घंटे तक पढ़ रहा था। She had been waiting since morning, वह सुबह से इंतजार कर रही है। Now let's talk about future tense. There are 4 parts of future tense. First is simple future. Future indefinite tense and simple future is same. Okay, now look at this structure of simple future tense. Subject plus will first form of verb plus object. Okay, now look at the use of these sentence. Future actions, predictions or promises means इन sentences का use हम इस tense का use हम future actions के लिए, किसी prediction के लिए और किसी promise के लिए करते हैं। ओके, नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेक्स्ट है दे विल अराइव टुमारो, वे कल पहुंचेंगे। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लुक एट द यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर मीन्स वो एक्शन जो कि फ्यूचर में भी प्रोग्रेस में रहने वाला है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं 8 बजे से पढ़ाई करूंगा। शी विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते ट्रैवलिंग करेगी। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ future perfect tense. Subject plus will have plus third form of verb plus object. Now look at the use of future perfect tense. Action completed before a specific future time means future में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले किसी एक्शन का कंप्लीट होना।
इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. आई विल हैव कंप्लीट माई वर्क बाय इवनिंग मीन्स मैं अपना काम शाम से पहले खत्म कर लूंगा. शी विल हैव रीच्ड होम बाय 7 PM. वह 7 बजे तक घर आ जाएगी. ओके. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Subject plus will have been plus first form of verb plus ing plus since for plus time. Okay. Now look at the use of future perfect continuous tense. Action continuing up to a certain point in the future means एक निश्चित point तक किसी भी action का continue होना. Okay. इसको example से समझते हैं. By next month, I will have been working here for 5 years. Means अगले महीने से मैं यहाँ 5 साल के लिए काम करूंगी. Okay. She will have been teaching for 10 years by 2030. वह 2030 तक 10 साल के लिए टीचिंग करेगी. Okay. Thanks for watching my video. Please don't forget to subscribe my channel. Please like, subscribe and share. Thanks for watching.